नमस्कार। आज की इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में नंबर 4 वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये पार्ट 4 होने वाला है आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कुछ तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर इससे पहले के 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विज़िट करें और प्लेलिस्ट में आपको तीनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको देख करके तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए, अगम, अमीय और आंवला ये सब तद्भव शब्द हैं, और आशीष जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है आपको। चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो देखिए, ये जो लौंग है ये तद्भव शब्द होता है। बहिन तद्भव शब्द होता है। पृष्ठ, पृष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि हिंदी में हम इसको पन्ना बोलते हैं तद्भव में, जो इसका रूप बदल गया है तो पृष्ठ से पन्ना हो गया है, पेज हो गया है। ठीक है। और जवान ये भी तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर बात करें लौंग, लौंग का जो तत्सम रूप होता है उसको कहते हैं हम लवन। बहिन का जो तत्सम रूप होता है वो भगिनी। और जवान का जो तत्सम रूप होता है वो युवा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो अखरोट को हम अक्षोट कहते हैं। अक्षोट, बी ऑप्शन में जो लिखा गया है अक्षोट, ये आपका राइट ऑप्शन है। बाकी सब अशुद्ध तरीके से लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का तत्सम होता है श्रृगाल, यानी डी ऑप्शन आपका जो श्रृगाल लिखा गया है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और बाकी के गलत तरीके से लिखे गए अशुद्ध रूप हैं श्रृगाल के। तो देखिए, तत्सम तद्भव के भी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो बहुत इजी वाले नहीं आते हैं, जो हमें ज़्यादातर पता होते हैं या जिनके बारे में हमने ज़्यादातर सुना होता है वो नहीं आते हैं। तो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं एक तत्सम तद्भव की स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें कि इस तरह के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस कवर हो सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द बताना है आपको कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, अखिल। ठीक है। बाकी के जो हैं वो तद्भव शब्द है, तो इनका तत्सम रूप क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अटारी, अटारी हम छत को कहते हैं, लेकिन इसको जो तत्सम रूप है संस्कृत में इसको अट्टालिका कहा जाता था। और अहीर का तत्सम शब्द होता है आभीर। आभीर, आभीर से अहीर बना। उसी तरह आँख का जो तत्सम शब्द है वो अक्षी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आग का तत्सम शब्द बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादातर हमने सुना भी है। अग्नि, अग्नि शब्द हमने सुना हुआ है, तो अग्नि ही इसका तत्सम रूप है। बाकी जो हैं वो गलत या अशुद्ध रूप है अग्नि या आग लिखे जाने के। तो आग का तत्सम रूप है अग्नि, और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत से जो हमने शब्द लिए हैं और उनका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, जो के त्यों लिए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो तत्सम से जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। और देशज वो शब्द होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, लेकिन हमें उनकी एग्जैक्ट उत्पत्ति किस जगह पे हुई है उसका या फिर उसका स्रोत अज्ञात हो, ऐसे शब्दों का भी हम देशज शब्द कहते हैं। या फिर वो शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, दोनों ही तरह के शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, ये आपको बताना है। ऐसा समूह ढूंढना है। देखिए यहाँ पर चार चार शब्द दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में, और हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें चारों के चारों शब्द जो हैं वो तत्सम ही हैं। तो ए से शुरुआत करते हैं। शर्करा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है शक्कर। पवन, पवन भी तत्सम रूप है, सही बात है। इसका जो तद्भव होता है हम उसको हवा कहते हैं, है ना। और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भी तत्सम रूप है, क्योंकि इसका जो तद्भव रूप है वो जेठ है, जेठ कहते हैं हम उसे। और अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। तो ए ऑप्शन में जो चारों शब्द दिए गए हैं वो तत्सम शब्द दिए गए हैं। बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में जो घोड़ा शब्द है वो तत्सम शब्द है। कारीगर शब्द ये भी तद्भव शब्द है। तो और काष्ठ और घृत ये दोनों तत्सम शब्द हैं। सी ऑप्शन में ओष्ठ तत्सम है, लेकिन बाकी के जो तीनों शब्द हैं किताब, नानी और चाकू ये तीनों तद्भव हैं। और डी ऑप्शन में निष्ठुर और कार्य ये दो शब्द तत्सम हैं, बाकी के तद्भव शब्द हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। ठीक है, तो समश्रु, समश्रु का जो तद्भव रूप है इसका होता है अर्थ मूछ। ठीक है, मूछों को हम तत्सम में कहते हैं समश्रु। और वहीं आंसू को हम अश्रु कहते हैं। और ससुर, ससुर जो कि तद्भव रूप है और उसका तत्सम रूप होता है स्वसुर, स्वसुर। ठीक है, आंसू यहाँ पर देखिए तद्भव, सी ऑप्शन में आंसू जो है ये तद्भव रूप है, और इसी का तत्सम रूप बी ऑप्शन में दिया गया है अश्रु। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, समश्रु को हम जो तद्भव रूप है वो होता है मूछ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव जो रूप होता है वो होता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। तो वही बात आ गई कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए गए हैं। मूल शब्द का मतलब होता है मूल रूप में, यानी जैसा रूप उनका संस्कृत में था वैसे के वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आंसू शब्द, डी ऑप्शन, आंसू शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द है वो है अश्रु। ठीक है, बाकी घृत ये भी तत्सम है, घृत का जो तद्भव रूप होता है घी कहते हैं हम उसको। सी ऑप्शन दुग्ध, दुग्ध का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है दूध। और बी ऑप्शन अतिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द बताना है। बी ऑप्शन साक्षी इसका मूल तत्सम शब्द है, और साखी एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द ढूंढकर बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन दुग्ध ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव होता है दूध। बाकी जो सभी हैं वो एक तद्भव शब्द है। और जहाँ तक कि इनके तत्सम की बात है तो ऊंट को हम ऊष्ट्र कहते हैं तत्सम में, काठ को हम काष्ठ कहते हैं तत्सम में, और काम को हम कार्य कहते हैं तत्सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द है, यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है आपको कौन सा है। तो देखिए ए ऑप्शन सबसे पहले ही अंधेरा शब्द जो दिया गया है ये एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसको हम तत्सम में अंधकार कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत शब्द था वो अंधकार शब्द है, लेकिन इसका रूप परिवर्तन होकर तद्भव हुआ अंधेरा शब्द। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है प्रकाश, रात्रि और चंद्र, ये तीनों तत्सम शब्द है, क्योंकि प्रकाश आप जानते हैं रोशनी, और रात्रि का जो तद्भव रूप होता है वो होता है रात, और चंद्र का तद्भव रूप चांद होता है।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहरा शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर आपको बताना है काष्ठगृह, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कटहरा वो होता है जो लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा घर टाइप का होता है, या फिर जैसे कि मूवीज़ में आपने काफ़ी बार देखा हुआ होगा कि जो कोर्ट होता है वहाँ पर किसी भी अपराधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो कटघरा इसका और अधिक बिगड़ा हुआ रूप हो गया इस शब्द का, लेकिन जो एक्चुअल शब्द था वो था कटहरा। और उसी कटहरे को हमारा जो संस्कृत शब्द है वो है काष्ठगृह, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ होता है और काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, तो काष्ठगृह घर यानी लकड़ी से बना हुआ जो एक छोटा सा घर जहाँ पर उस अपराधी को उसमें कोर्ट रूम में खड़ा कर दिया जाता है, तो वो होता है कटहरा, जो कि तद्भव रूप है, और इसका तत्सम रूप होगा काष्ठगृह। अब देखिए सुई का तत्सम रूप आपको बताना है। तो सुई का तत्सम रूप होता है सूची, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है यहाँ पर सूची। देखिए बी और डी में मात्रा का फ़र्क है सिर्फ, तो आप ध्यान रखिए बी ऑप्शन जो है सूची ये सुई का तत्सम रूप है, लेकिन डी ऑप्शन जो है सूची यानी ये एक तद्भव शब्द है, और इसका अर्थ होता है जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सूची, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोधूम शब्द का यहाँ आपको तद्भव बताना है। गोधूम गेहूँ को बोला जाता है, तो गेहूँ का जो गोधूम एक तत्सम शब्द है, और इसका जो रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किया गया तो वो हम गेहूँ प्रयोग करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से गाय शब्द देखें तो ये तद्भव शब्द है, और इसको अगर तत्सम देखा जाए तो गो कहते थे हम इसे, गो। और गोबर भी तद्भव शब्द है, गोबर का तत्सम शब्द होगा गोमय। ठीक है, उसी तरह से गोधन जो है, गोधन एक तत्सम शब्द ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या होता है? तो शीश यानी हमारे सिर की बात, ऊंचाई की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसका जो तद्भव रूप है वो होता है शीर्ष। शीश जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द पूछा गया है, तत्सम शब्द होगा शीर्ष। यानी संस्कृत में जो हम शब्द प्रयोग करते थे वो शीर्ष प्रयोग करते थे। उसी के ऊपर आपने सुना भी होगा एक आसन का नाम शीर्षासन होता है। उसमें सिर के बल नीचे लेट करके पैर ऊपर की तरफ किए जाते हैं, यानी अपने शीर्ष को नीचे की तरफ करना होता है और पैरों को ऊपर की तरफ करना होता है, तो वो शीर्षासन होता है। तो यहाँ पर शीर्ष से आप ध्यान रखें कि सिर यानी शीश की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर भ्रमर एक तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, मस्तक भी तत्सम शब्द है, और मछली यहाँ पर तद्भव शब्द है, क्योंकि मछली का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो देखिए मधुप, भ्रमर और मधुकर ये तीनों तत्सम शब्द हैं, लेकिन भंवरा जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्री का तत्सम रूप बताना है आपको। मुद्री एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप होता है मुद्रिका, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बाकी का ए, बी और सी और जो ऑप्शन है वो अशुद्ध तरीके से लिखे गए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करपट का तद्भव रूप यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। कपड़े को हम करपट कहते हैं। ठीक है, और बाकी के जो हैं देख सकते हैं आप। कारपेट आपको पता है कि ये एक अपने आप में तद्भव रूप है। कपट भी तद्भव रूप है, और कपूर भी तद्भव रूप है। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पर आपको। तो आम्र, दूध, शहीद और खिचड़ी में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आम्र, आम्र यानी जिसको हम तद्भव में आम कहते हैं वो तत्सम शब्द है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूध का तत्सम शब्द क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है, यानी 3 ऑप्शन आपके तत्सम होंगे। तो देखिए बैंक जो है, बैंक, अमीर, ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशज हैं। और जो आपका सी ऑप्शन है अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है। और डी ऑप्शन मुँह, मुँह आपका तद्भव शब्द है, यानी ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुँह का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मुख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैंक और अमीर ये विदेशी शब्द हैं। अग्नि तत्सम शब्द है क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो होता है आग। और मुँह जो है आपका राइट ऑप्शन है, ये एक तद्भव शब्द है। तो ये तो थे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।